Okay, good afternoon, students. Once again, we are about to start the topic. Actually, in the last class, we were discussing about the encoding methods. Okay, and I am just summarizing what we have understood earlier, and then we'll start further. Okay. एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट हो, ठीक है ना। एफिशिएंट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, उसके अंदर एटेन्यूएशन कम से कम हो और डिस्टॉर्शन भी नहीं के बराबर हो, ठीक है ना। आइडियली तो नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। जिस सिग्नल को आप भेज रहे हैं उसकी बैंडविड्थ और जिस चैनल के ऊपर आप भेज रहे हैं उसकी बैंडविड्थ जो है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है ना। और इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमारे को एनकोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब वो एनकोडिंग हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, तो थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली सपोज यू हैव डिजिटल डेटा एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल सिग्नल, then it is also known as encoding. and if you are having an analog data and you are converting it digital, तो ये भी एक encoding होती है, ठीक है ना। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। डिजिटल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, दिस इज नोन एज लाइन एनकोडिंग। ओके, और इसके अंदर हम लोगों ने कहा कि जो लाइन एनकोडिंग है उसको समझने के लिए, है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को समझने के लिए ये एनकोडिंग किस तरह से होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड आई थिंक ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी। आप जस्ट इस स्लाइड को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके अंदर कल मैंने वापस से रिपीट किया था बिट रेट वर्सेस बॉड रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने कल वापस रिपीट भी किया था, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको वापस से बता देता हूँ। योर लाइन कोडिंग टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। ओके, हम लोग इसमें से यूनिपोलर और पोलर पढ़ चुके हैं, राइट। सो पोलर के अंदर हम लोग ने थोड़ा सा शुरू किया था, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। सो बिफोर वी मूव अहेड लेट अस सी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, और डीसी कंपोनेंट जब प्रेजेंट रहेगा तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कैपेसिटर हो या ट्रांसफार्मर हो तो उसकी वजह से उसकी ब्लॉकिंग होगी, तो ये अनवांटेड डिस्टॉर्शन उसमें क्रिएट करेगा, ठीक है ना। और दूसरा था लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जब हम एक लंबी सीक्वेंस भेजते हैं जीरोज और वंस की, तो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन वहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट टेक्निक, दैट इज यूनिपोलर। फिर हमने पोलर टेक्निक को शुरू किया, तो वी हैव सेड दैट द पोलर टेक्निक इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एनआरजेड, दैट इज नॉन रिटर्न टू जीरो। आरजेड मीन्स रिटर्न टू जीरो, एंड देन मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है ना। ये जो एनआरजेड थी, ये इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एनआरजेड एल, एल स्टैंड्स फॉर लोअर, एंड एनआरजेड आई, आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन। दिस एनआरजेड आई इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल एनकोडिंग, ठीक है ना। और ये जो मैनचेस्टर है और डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में बाई फेस एनकोडिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। हम एनआरजेड के अंदर दोनों कैटेगरी और आरजेड ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, but let us try to discuss what are the drawbacks of these two techniques. Okay, so जो प्रॉब्लम हम लोगों ने यूनिपोलर के अंदर देखी थी, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, वो प्रॉब्लम यहाँ भी बनी हुई थी, ठीक है ना। तो सॉरी, ये एक पॉइंट गलत आ चुका है। ओके, एक्चुअली दिस प्रॉब्लम लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म वाज रिलेटेड टू एनआरजेड, ओके, बट in case of RZ we have improved the synchronization by मिड पॉइंट ट्रांजिशन, राइट। बट एट द सेम टाइम आपकी जो बैंडविड्थ है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे रिमूव करते हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाई फेज एनकोडिंग। एक्चुअली जो ओवरकम्स थे, इनकी जो प्रॉब्लम थी आरजेड टेक्निक की, जो बैंडविड्थ वाली इश्यू था, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये बाई फेज एनकोडिंग टेक्निक काम में लेते हैं, है ना। एंड दिस बाइकोडिंग टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज मैनचेस्टर और दूसरा है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। एक्चुअली मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जो बेसिकली इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है ना। तो वहीं से इसका नाम डिराइव हुआ है। दिस कोड डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ठीक है ना। एक यूनिवर्सिटी है इस नाम की जिन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था, और उसी के नाम से इस कोडिंग को मैनचेस्टर कोडिंग कहते हैं। एंड डिफरेंशियल एनकोडिंग इज जस्ट एडवांस वर्जन, वहां पर हम इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, ठीक है ना। So now try to understand what is Manchester encoding, right? इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट जो है ट्रांजिशन एट द मिडल पॉइंट, ये हम कल आरजेड टेक्निक में भी देख चुके हैं, ये आपको आता है, ठीक है ना।
But what is new in this? In this case, the mid bit transition is act as clocking mechanism. इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है ना. And it involves double checking of signal. सिग्नल की दो बार चेकिंग होती है, एक तो शुरू में भी होती है और एक मिडल में भी होती है, ठीक है ना. इसको हम आगे देखते हैं ये किस तरह से काम करता है. और जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको प्रॉपर वे में अचीव करने के लिए यहाँ पर एक डिजिटल फेस लॉग लूप हम काम में लेते हैं. ये जब हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सिंक्रोनाइजेशन वाली पढ़ी थी, वहां पर भी हमने इसका जिक्र किया था, ठीक है ना. अब हम बात करते हैं कि जो मैनचेस्टर कोडिंग है उसके अंदर जो कन्वेंशंस हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस. और ये दोनों ही कन्वेंशन जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना. फर्स्ट कन्वेंशन इज जीई थॉमस. इन्होंने सबसे पहले वो कन्वेंशन दिया था. उसके बाद आजकल IEEE ने भी इसको डिफाइन कर दिया है और उनका जो नंबर है वो है 802.3, ठीक है ना. हम दोनों का डिस्कशन करते हैं थोड़ा थोड़ा. सबसे पहले हम थॉमस कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना. इसको समझिए आप. इन दिस केस योर 0 बिट द सिग्नल लेवल विल बी लो टू हाई विथ अ लो लेवल इन द फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, ऑफ द बिट पीरियड एंड हाई लेवल इन द सेकेंड हाफ. देखिए ये जो पूरा एक बिट का पीरियड होता है, ठीक है ना, इसके अंदर ये जो मिडिल लाइन है ये इसके दो टुकड़ों में बांट रही है इसको, हाफ सेक्शन. तो 0 का मतलब है लो और फिर ये वापस ये अगले हाफ के अंदर हाई हो जाएगा, ठीक है ना. ऐसा थॉमस ने कहा था. और 1 बिट के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, अगेन ये जो 1 बिट है उसका इस 0 वाले का जस्ट रिवर्स है, हाई टू लो. तो ये फर्स्ट हाफ के अंदर आपका हाई है और सेकेंड हाफ के अंदर ये लो की तरह काम करेगा, ठीक है ना. एंड योर IEEE कन्वेंशन इज जस्ट अपोजिट टू दिस कन्वेंशन, ठीक है ना. उसमें क्या है, सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कन्वेंशन को. जो अभी मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है ना. यहाँ पर देखो 0 जो है वो एक उल्टा Z है और जो 1 है वो है Z, ठीक है ना. मीन्स 0 मीन्स लो टू हाई, फर्स्ट हाफ लो एंड सेकेंड हाफ हाई, एंड 1 मीन्स फर्स्ट हाफ हाई एंड सेकेंड हाफ लो, ठीक है ना. सपोज यू हैव गिवन दिस डेटा 1 0 1 0 0, ठीक है ना. ये डेटा मान लीजिए आपको दिया हुआ है और इसको आपको मैनचेस्टर कोडिंग करनी है. तो देखिए 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है Z और 0 का मतलब है उल्टा Z. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. 1 तो ये आपका हुआ Z, ठीक है ना. ये 0 आया तो आपका उल्टा Z, ठीक है ना. 1 आया तो Z और यहां तक वापस कोई नहीं है, 0 नहीं आया जब तक ये इस तरह से चलेगा और फिर ये वापस आपका 0 आया, ठीक है ना. बीच में आपको इसमें ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है ना. सिमिलरली इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कोडिंग हो रही है, ठीक है ना. अब हम IEEE वाली बात करते हैं. यहाँ पर जस्ट रिवर्स है. जो 0 है उसका मतलब है हाई टू लो. यहाँ पे 0 मीन्स Z और 1 मीन्स उल्टा Z, ठीक है ना. तो ये आप देख सकते हैं इसके IEEE वाले कोड में, योर 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू लो टू हाई ट्रांजिशन. तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये जो -A से A की तरफ गया ट्रांजिशन हुआ, ये पूरा इसका बिट पीरियड पूरा हुआ. अब यहाँ से बिगिनिंग हुई है नेक्स्ट बिट की 0 की, तो 0 का क्या है, हाई टू लो, और इस तरह से ये ट्रांजिशन चलता रहता है, ठीक है ना. नाउ कम टू द डिफरेंशियल मैनचेस्टर. इस डिफरेंशियल मैनचेस्टर के अंदर जो इन्वर्जन है इन द मिडल ऑफ ईच बिट इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन. अब इसके अंदर जो कोडिंग है वो किस तरह से होती है उसको ढंग से समझना है अपने को, ठीक है ना. द एनकोडिंग ऑफ 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ ए ट्रांजिशन बोथ. देखिए ट्रांजिशन दोनों जगह होगा, बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द मिडल पॉइंट. ये केवल 0 के लिए ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना. एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांजिशन ओनली इन द मिडल बिट. 1 तो मिडल बिट में ट्रांजिट होगा, लेकिन 0 जो है वो ट्रांजिशन दो जगह होगा, एक तो बिगिनिंग में भी होगा और एक मिडल में भी होगा. बट इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट आई हैव नॉट मेंशन एनी Z एंड इन्वर्टेड Z. तो यहाँ पर हम कोई सा भी कन्वेंशन काम में ले सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कोडिंग टेक्स प्लेस. देखिए जो 0 है ना, मैंने उसके ऊपर एरो किया ताकि आप ध्यान दें. दिस 0, देखिए ये पूरा एक बिट का पीरियड होता है कंप्लीट, ठीक है ना. उसका जो बिगिनिंग है वहां पर भी ट्रांजिशन होगा 0 के केस में, है ना, और ये मिडल में भी ट्रांजिशन होगा. दो बार ट्रांजिशन है, बिगिनिंग एंड सेंटर, ठीक है ना. बट 1 के केस में आपका ट्रांजिशन जो है वो केवल सेंटर में है. सेंटर में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम थॉमस वाला कॉन्सेप्ट काम में ले लें या फिर IEEE वाला. ये दोनों ही यूज होते हैं इसके अंदर, डिपेंड करता है कि आपका कोडिंग सीक्वेंस क्या दे रखा है, ठीक है ना. सिमिलरली आपका जो
ये वाला पोर्शन है, हम इसको भी ऐसा काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका उल्टा जेड है, तो यहाँ पर ये बिगनिंग हुई है इसकी, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोडिंग 1 0 1 0 0, ठीक है ना। 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं शुरू में, तो आपका 1 हुआ ये Z, ठीक है ना। अब आपका जो 0 है उसका बिट यहां से शुरू हुआ, तो एक ट्रांजिशन इनिशियल फेज में भी लाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा काम में ले वो डिपेंड करता है अंडर सिचुएशन क्या है हमारे, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए ये नीचे से शुरू होता है, तो यहाँ पर हम नीचे पे एंड हमने किया है, तो हम ये वाला काम में ले सकते हैं, ये वाला काम में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो दिस 0 ये गया इनिशियल ट्रांजिशन बिगिनिंग में, और फिर हाफ एंड देन मिडिल ट्रांजिशन, ठीक है ना। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस कोड, ओके। सो फ्रेंड्स, ये आपकी डिफरेंशियल मैनचेस्टर की कोडिंग किस तरह से हो रही है, आप देखें जहां जहां 0 है वहां वहां आपके बिगिनिंग में भी ट्रांजिशन है ना। ये देखिए आप, ये 0 है तो इसके बिगिनिंग में भी है और सेंटर में भी है, बट इन केस ऑफ 1 ओनली सेंटर में इसकी ट्रांजिशन होगी, ठीक है ना। सो नाउ इन द लास्ट लेट अस ट्राई टू डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, देयर इज नो डीसी कंपोनेंट इन दिस केस, क्योंकि ट्रांजिशन नंबर आपके बढ़ गए हैं तो डीसी कंपोनेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ट्रांजिशन इसके अंदर भी इंक्रीज हो रहा है। बट द मेन इश्यू इन दिस केस इज हायर बैंडविड्थ ड्यू टू डबलिंग ऑफ बिट रेट, क्योंकि बिट रेट आप देखें डबल हो गई, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू डेटा रेट। सो इन दी नेक्स्ट क्लास हम लोग एक बार मैं आपको वापस फाइनली इसको बता देता हूं। लाइन कोडिंग के अंदर यूनिपोलर और पोलर ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अंदर जो ड्रॉबैक आया है मेनली वो अभी बैंडविड्थ का आया है। सिंक्रोनाइजेशन और डीसी कंपोनेंट दोनों रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। एंड इन द लास्ट विल डिस्कस अबाउट द बाइपोलर टेक्निक इन द नेक्स्ट क्लास, वेयर विल वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ AMI, दैट इज एम्पलीट्यूड मार्क इन्वर्जन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो लास्ट टेक्निक है बाइपोलर वाली, विथ दैट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड मार्क इन्वर्जन, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।